हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का जीएसपी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवाशीष और आज इस वीडियोस में हम बात करेंगे सेक्स एजुकेशन के बारे में या रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। ऑलराइट, तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में लोग बात करने से शर्माते हैं। हमको स्कूल कॉलेजों में हमारे मदर फादर द्वारा, सिबलिंग्स के द्वारा बताया नहीं जाता है। इस चैप्टर को अवॉइड कर दिया जाता है। राइट, एक समय की बात है जब मैंने मेरे टीचर को पूछा, बायोलॉजी में एक इसका चैप्टर होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और मैंने उनसे पूछा कि मैडम आप इसके बारे में समझाइए। तो मैडम ने बोला हमको कि बेटा आप अकेले में जा कर के खुद से बुक से आप सेल्फ स्टडी कीजिए, आप समझ जाएंगे, और ये कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। सो डोंट वरी, यू कैन स्टडी विथ यूर सेल्फ, ब्रिंग द बुक। राइट, तो इस तरीके का हमको जवाब मिलता है। और सौभाग्य से फॉर्चुनेटली मेरा अच्छा एजुकेशन हुआ और अच्छे मदर फादर रहे। उन्होंने चाहा कि एक अच्छा आपका एजुकेशन हो जाए, वो भी हमको एजुकेशन मिल जाता है, मुझे भी मिल गया। हमने ग्रेजुएट किया, स्कूल किया, कॉलेज किया। टीचर चाहता है कि बच्चा पढ़ाई में अच्छा रहे, अटेंटिव रहे ना, मार्क्स उसके अच्छे आए, सब कुछ बेहतर चाहते हैं। राइट, डेली क्लास में आए, सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करें, अच्छे से पढ़ाई करें। पर एक पार्ट जो है वो मिसिंग होता है, दिस इज द सेक्स एजुकेशन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसके बारे में लोग बात नहीं करना चाहते। फॉर्चुनेटली मैं मेरे टीचर्स का, पेरेंट्स का, सभी का धन्यवाद कहना चाहूँगा जिन्होंने मुझे जो बनाया, आज मैं जो हूँ, और उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। राइट, तो इस तरीके से जो भी इसका टॉपिक आता है तो हम उसके बारे में बात करने से शर्माते हैं, हिचकिचाते हैं। ऐसे ही मेरा लेक्चर चल रहा था बायोलॉजी का फर्स्ट ईयर में। मैंने टीचर से पूछा, एक क्वेश्चन आया मेरे माइंड में, लिबिडो। उस समय पता नहीं होता था लिबिडो क्या होता है, शायद आपको भी नहीं पता हो। राइट, तो मैंने टीचर से पूछा, टीचर ने उसका जवाब मुझे नहीं दिया, बोले आप खुद से सर्च कर लेना है। शर्माते हुए उस चीज़ को बाद में मुझसे बताया। राइट, तो हम वो बात करने से शर्माते हैं। हमको लगता है कि हम यदि सेक्स एजुकेशन के बारे में बात करेंगे तो जो बच्चे हैं वो अर्ली प्यूबर्टी में आ जाएंगे, और सेक्स करने के लिए हम उनको एनकरेज कर रहे हैं, जल्दी से वो सेक्स करेंगे और जल्दी से वो हमारा प्यूबर्टी की एज में आ जाएंगे ना, जबकि ऐसा नहीं है। दिस इज द फॉल्स एंड रॉन्ग परसेप्शन। और फॉर्चुनेटली अच्छा एजुकेशन मिला, अच्छे कॉलेज से पढ़ाई हुई, सब कुछ हुआ, पर एक पार्ट मिसिंग रह गया, दिस इज द सेक्स एजुकेशन ना। सब कुछ क्लास भी अटेंड अच्छे से किया। और हम देखते हैं कि इंडिया में नॉट ओनली कि जो अदर प्रोफेशन है, स्कूल्स में भी, कॉलेजेस में भी, ये जो सब्जेक्ट है, ये जो टॉपिक है, मिसिंग है। या आ भी जाता है बाई चांस फॉर्चुनेटली, तो फिर उसको पढ़ाया नहीं जाता, उसको स्किप कर दिया जाता है। हम घर में पूछते हैं मम्मी पापा से कि मेरा जन्म कैसे हुआ, मैं कहाँ से आया, बच्ची का जन्म कैसे होता है, तो उनका जवाब होता है कि बच्चे भगवान की देन होते हैं। राइट, इस तरीके का, या बच्चों को नदी से पकड़ के लाया जाता है या गोद में आ जाते हैं, मतलब पता ही नहीं जाता है कि इसका प्रोसेस क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या है, फेलोपियन ट्यूब क्या है, फंडस क्या है, यूट्रस क्या है, ओवेरीज क्या है, वेजाइना क्या है, सर्विक्स क्या है, टेस्टिस क्या है, पेनिस क्या है। राइट, तो इनके बारे में हमको कहीं ना कहीं ये पार्ट हमारा एजुकेशन में मिसिंग रहा। और कुछ एशियन कंट्रीज में भी ये है, पर यूरोपियन कंट्री में भी मिसिंग है, और इंडिया इज वन ऑफ द देम। इंडिया उसमें से एक है जहाँ पर सेक्स एजुकेशन का हमारे स्कूलों में टॉपिक नहीं है। बायोलॉजी में थोड़ा बहुत एक चैप्टर भी आता है, तो मैंने बताया उसको खिसखिसाते हैं, बात करने से शर्माते हैं। राइट, पर हम तो बेशरम हैं भाई, हम तो इसके बारे में खुल करके बात करेंगे। और डेफिनेटली श्योर 5 पॉइंट हैं जिनके ऊपर हम बात करना चाहेंगे, और जो भी आपके फॉल्स बिलीव्स हैं आज इस वीडियो से आपके ब्रेक डाउन हो जाएंगे। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वन, दिस इज द वी आर, आपको इस बात का एक्सेप्ट करना पड़ेगा, है ना, यू नीड टू एक्सेप्ट दिस, वी आर द साइंग अवे फ्रॉम द सेक्सुअलिटी एजुकेशन। राइट, हम सेक्सुअल एजुकेशन से भागना चाहते हैं, हम उससे घबराते हैं, बात करने से हम हिचकिचाते हैं, हम शर्माते हैं, और हमको इससे अवॉइड करना होगा। हमको क्लियरली एडोलसेंस से जो चिल्ड्रन है बिफोर प्यूबर्टी, हमको उसको एजुकेशन देना होगा। हमें लगता है कि हम उसे एजुकेशन देंगे तो वो जल्दी प्यूबर्टी एज में आ जाएंगे, या फिर कुछ इस तरीके की एक्टिविटी करेंगे, सेक्सुअल, है ना, सेक्स करेंगे, तो क्या ऐसा नहीं है। पर अर्ली स्टेज में उनको अवेयरनेस हो, नॉलेज हो, भाई राइट क्या है, व्हाट इज द रॉन्ग, व्हाट इज द राइट, व्हाट इज द राइट इज
ना। तो इस तरीके की उनको यदि अवेयरनेस रहेगा तो उन चीज़ों के बारे में उनको नॉलेज रहेगा, इंफॉर्मेशन रहेगा, तो मे बी उनके लिए बेटर होगा फॉर उनके अंडरस्टैंडिंग के लिए भाई क्या चीज़ कैसे वर्क करती है, उनका फंक्शन क्या है, नॉर्मल क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल है। अदर फिर वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों चाइल्ड हो, उनको उसके बारे में अवेयरनेस होना भी बहुत नेसेसरी है। और ये गवर्नमेंट को हमारे जो सिलेबस है स्कूल का जो करिकुलम है उसमें कंपलसरी ऐड करना चाहिए, ऑलराइट, ताकि सबको उसके बारे में अवेयर हो और उसका वो उसके मेरिट्स क्या हैं, डीमेरिट्स क्या हैं, ताकि उसको वो अच्छे तरीके से उसके अकॉर्डिंगली वो एक्ट कर पाएँ, उस चीज़ों को वो समझ पाएँ, ऑलराइट। नेक्स्ट आपका आता है सेक्सुअलिटी एजुकेशन इज नॉट अबाउट टीचिंग सेक्स, रिप्रोडक्शन एंड हाउ टू अवॉइड प्रॉब्लम्स, राइट। तो सेकेंड पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, दिस इज द इसके अंदर सब पॉइंट है, सेक्सुअलिटी एजुकेशन इज नॉट अबाउट टीचिंग सेक्स, राइट। सेक्स एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि आप बच्चों को सेक्स के बारे में सिखाएं या उनको एनकरेज करें सेक्स करने के लिए। इसका क्या है, रिप्रोडक्टिव सेक्स एंड रिप्रोडक्टिव के लिए एंड हाउ टू अवॉइड प्रॉब्लम। इसका मेन जो पर्पस है कि जो कॉन्सिक्वेंस है, उसके जो प्रॉब्लम्स हैं, कॉम्प्लिकेशन उससे जो एराइज होते हैं सेक्सुअली हेल्थ से, उनको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, कैसे हम उनको प्रिवेंट कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट द सेक्सुअल एजुकेशन, राइट, गॉट इट। तो इस तरीके से हमारा ये होता है। नेक्स्ट वन आता है हमारा सेक्सुअलिटी एजुकेशन डज नॉट, राइट, सेक्सुअलिटी एजुकेशन डज नॉट हार्म चिल्ड्रन, ये चिल्ड्रन को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। एडोलसेंस एंड इट कैन डू ए लॉट ऑफ गुड, राइट। एक हमारा बिलीफ रहता है कि यदि हम बच्चों को अर्ली सेक्स एजुकेशन देंगे तो अर्ली मैच्योर हो जाएंगे, राइट। तो एक हमारा फॉल्स बिलीव्स है, मैं एश्योर कर सकता हूँ दिस इज द फॉल्स बिलीव्स। यदि हम उन्हें प्रॉपर सेक्स एजुकेशन के बारे में बताएंगे, उनको गाइडेंस देंगे, तो वो बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ उस चीज़ का यूज करेंगे, नॉलेज का, अवेयरनेस का इम्प्लीमेंट करेंगे, राइट। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन होना भी बहुत ज़रूरी है और हार्म नहीं होता, कहीं ना कहीं वो बेनिफिट होता है। और इवन आपको जब प्यूबर्टी की जो एज आती है, फर्स्ट हमारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, मेनार्की होता है, और फर्स्ट टाइम जब हमको एक मेंस्ट्रुअल ब्लीड आता है गर्ल्स को, तो वो एकदम स्केयर और एकदम शॉक हो जाती है कि भाई व्हाट हैपन, ये क्या हुआ ना। वो किसी के साथ वो शेयर भी नहीं कर पाती इवन ना, उसको नॉलेज नहीं रहता है रिप्रोडक्शन आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, प्यूबर्टी क्या है, इसका नॉर्मल डेज कितना है, राइट, जो ब्लीडिंग कैसे हो रही। तो इवन उसको ये भी नहीं पता रहता है किससे बात करूं, क्या करूं, मम्मी पापा से कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से वो शेयर नहीं कर पा रही। पीयर ग्रुप में ये रहता है कि एजुकेशन नहीं मिलता है प्रॉपर, है ना। और हम देखते हैं कि फैमिली में ही हमारे जो पीयर ग्रुप रहता है उसमें ही एडोलसेंस बच्चों में डिफरेंट जेंडर में सेक्स हो जाता है, राइट। तो उसको हम अवॉइड कर सकते हैं यदि उन्हें अर्ली स्टेज पर ही प्रॉपर उनको गाइडेंस मिले टच के बारे में, गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, राइट। तो काफ़ी सो मैनी थिंग्स है जो हमारा कॉन्फ्यूजन में रहता है माइंड, है ना, जो कॉन्सेप्ट वो क्लियर नहीं हो पाती। इवन वो 20-24 तक की एज में जा रहे हैं फिर भी नहीं होता। और एक दुर्भाग्य की बात है हमारे पास सिंगल क्लिक से गूगल के थ्रू हमारे पास फॉरेन हार्डकोर फोन का एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट है, जस्ट सिंगल क्लिक पर यदि हम सेक्स एजुकेशन की बात करते हैं मदर फादर से, सिबलिंग से या फिर टीचर्स से, तो हमको थोड़ा सा एक शर्म आती है और हमको थोड़ा सा एक बदतमीज या कह सकते हैं कि एक अलग बिहेवियर की तरीके से देखा जाता है ना, कि ये बात नहीं करना है, चुप रहना है, राइट। तो इस तरीके का एजुकेशन होना मेरे हिसाब से तो बहुत ज़रूरी है और इंडिया में भी ये चीज़ आनी चाहिए। दिस इज द डज नॉट हार्म द चिल्ड्रन और डज नॉट एनकरेज द चिल्ड्रन टू सेक्स, बट इट अवॉइड द प्रॉब्लम्स एंड हाउ टू मेंटेन द हाइजीन, गुड प्रैक्टिस अबाउट कॉन्डोम्स, ना, कॉन्ट्रासेप्टिव्स पिल्स हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव आपके डिवाइस हैं, प्रॉपर्टीज है, मेल कॉन्डम है, फीमेल कॉन्डम है, एक्सेट्रा। तो इनके बारे में उनको अवेयरनेस तो रहे कि भाई क्या है, राइट। और इंडिया में इतना है कि आपको एक सैनिटरी पैड ले रहे हैं तो आपको उसको छुपा करके बैग में रख के लेके जाना पड़ेगा, आपको मांगने के लिए शर्म आती है। आप कॉन्डोम परचेज कर रहे हैं तो उसके लिए आपको शर्म आती है, पर उसी की जगह आप दारू की बोतल ले रहे हैं, वो आप एक शान से अपना स्टैंडर्ड के हिसाब से आप उससे लोगों को दिखाते हैं कि भाई मैंने देखो ड्रिंक लिया, मैंने सिगरेट लिया है, उसमें आपको शर्म नहीं आती है, पर सैनिटरी पैड लेने के लिए आपको शर्म आती है, राइट। तो ये हमारी एक इंडिया में एक हालत है, अभी की करंट सिचुएशन है। और
आज अवेयरनेस नहीं होने की वजह से, कॉन्ट्रासेप्टिव की वजह से, मल्टीपल सेक्स पार्टनर होने की वजह से, या मैं कहूँ कि जो एसटीडी डिसीज होती है, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होती है, उनकी अवेयरनेस नहीं होने की वजह से, वो HIV है, एड्स है, क्लाइमेडिया है ना, तो ये स्प्रेड होती है वन पर्सन टू अनदर पर्सन ड्यूरिंग द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। उसका जो जेनाइटल केयर कैसे करना है, स्पेशली यदि फीमेल में है तो कैसे उसकी वॉश करना है, कैसे केयर करना है, ये उनको नॉलेज होना चाहिए। अब फीमेल के मन में कई बार क्वेश्चन आता है, मेल के पास भी आता है कि भाई माई ब्रेस्ट इज बिगर देन माई सिस्टर या सिबलिंग इट द सेम एज ग्रुप है ना, वो भी सेम एज ग्रुप की है पर उसका ब्रेस्ट साइज है वो लार्ज है, मेरा छोटा है, या मेरा जो निप्पल है वो टिंगलिंग कर रहा है, राइट, या फिर मेल में एक टेस्टिस लार्ज है दूसरा स्मॉल है ना, एज कंपेरिजन टू अदर। तो सो मेनी क्वेश्चन आते हैं, बियर्ड के बारे में आता है, पर हम वो क्लियर नहीं कर पाते, राइट। गूगल पे हम सर्च करते हैं, या फिर हमारे कॉलेज कैंपस में कैसा था कि हम दोस्तों का ग्रुप रहता था, राइट, और प्लेग्राउंड में जब हम दोस्तों का ग्रुप 4-5 लोग हम बैठते थे, जब बातें होती थी तब हम उस चीज़ों की लर्निंग ले पाते थे ना। उस समय आज से पहले देखा जाए 90 सेंचुरी में, तो पहले इतना इंटरनेट का इजली एक्सेस भी नहीं मिल पाता था और सभी के पास नहीं होता था, स्पेशली रूरल एरिया में। तो वो दोस्तों के द्वारा जो फॉल बिलीव्स, परसेप्शन, जितना नॉलेज मिलता है पीयर ग्रुप से, फ्रेंड सर्कल से, उतना ही हमको मिल पाता था। तो यदि इसका प्रॉपर ऑफिशियल इंफॉर्मेशन मिले, इसका नॉलेज हो, गाइडेंस हो, तो मे बी बेटर हो सकता है। और नेक्स्ट वन है हमारा सेक्सुअलिटी। चिल्ड्रन एंड एडोलसेंस नीड एंड हैव ए राइट टू सेक्सुअलिटी एजुकेशन, राइट। चिल्ड्रन को, एडोलसेंस को एक राइट है, उनका एक अधिकार है कि उनको उसके बारे में अवेयरनेस हो, उनको जानकारी हो, उनको पता तो चले एटलीस्ट कि भाई क्या है, राइट। तो कंपलसरी होना चाहिए स्कूल में, जो स्कूल प्री गोइंग चिल्ड्रन है ना, या जो एडोलसेंस है जिनका इस आपका आफ्टर 12th के पहले इंटरमीडिएट मीडिएट क्लास में HSC में आपका होना चाहिए डेफिनेटली श्योर, ताकि फिर चाहे वो कोई भी स्ट्रीम से हो, कुछ भी हो, उसको एजुकेशन उसका मिलना चाहिए। इवन फर्स्ट टाइम जब नॉक्चूरिया होता है, एमिसिस होता है राइट में ना, नाइट फॉल होता है, तो एकदम वॉइस में एकदम उनको लगता है कि अरे ये क्या हो गया, हाउ इज इट, क्या हो गया, व्हाट हैपन। तो इसके बारे में उनको नॉलेज होना चाहिए कि दिस इज द एक नॉर्मल प्रोसेस है, और वो ना, तो मैस्टरबेशन हो गया, सो मैनी थिंग्स हो गया ना, तो ये सारी चीज़ों के बारे में हमको नॉलेज होना हमें भी नेसेसरी है। और इसके अलावा भी काफ़ी हमारे फॉल्स बिलीफ होते हैं गांव में। हम देखते हैं कि यदि पीरियड्स चल रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है, तो उस समय जो महिलाएं हैं वो किचन में नहीं जाएंगी, वो खाना नहीं पकाएंगी, है ना, भगवान का आरती पूजा नहीं करेंगी, तो इस तरीके का अलग उनको बिस्तर पे सोना है इवन। तो ये पहले के समय में, मतलब मैं एक मान सकता हूँ भाई दिस इज द राइट, ये सही था। नाउ वी आर एजुकेटेड, मैंने बताया कि आपने एक अच्छा एजुकेशन लिया है, श्योर आपने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएट किया है, आप शिक्षित हो, समझदार हो, पर फिर भी आप बिलीव्स पर चल रहे हो, आप उनका विरोध नहीं कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपने एजुकेशन लिया है, राइट। तो हम देखते हैं कि तो पहले क्या होता था कि जो महिलाएं वो काम करती थी, घर का खाना बनाती थी, खेती किसानी करती थी, बहुत सारे काम होते थे, उसके बावजूद उनको खाना बनाना पड़ता था, चूल्हे पे खाना बनाती थी, 2 घंटे खाने के लिए जाते थे पूरे परिवार का। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, एब्डोमिनल में पेन होता है, क्रैम्प्स होते हैं, थोड़ा दर्द होता है, तो उनको रेस्ट मिल जाए, इसके लिए 4 से 5 दिन उनको खाना बनाने के लिए मना किया जाता था। उसका रीज़न ये था, दिस इज द रीजन बिहाइंड दैट। और वो मानता हूँ कि हम आज भी फॉलो करते हैं गांव में कि भाई यदि मेंस्ट्रुअल पीरियड चल रहा है तो आपको खाना नहीं बनाना है, किचन में नहीं जाना है ना, वो अपवित्र हो जाता है, राइट, इम्प्योर हो जाता है, तो दैट इज़ नॉट राइट, मे बी दिस इज द रॉन्ग फॉल्स परसेप्शन, और ये बिलीव्स को हमको चेंज करना होगा, दिस इज फॉल्स बिलीव्स, ऑलराइट। और भी हम घर में, वही गांव में हम देखते हैं किसी को बच्चा नहीं हो रहा है तो बाबा जी के पास जाते हैं, बाबा जी 5 साल हो गए शादी के, अभी तक बच्चा नहीं हो रहा है, तो बाबा जी क्या करेगा भाई, उसमें बाबा जी बच्चा थोड़ा ना करना है ना। तो सेक्सोलॉजिस्ट के पास जाइए, गायनेक के पास जाइए, जिसमें आप अपना टेस्ट कराइए ना, फर्टिलिटी टेस्ट कराइए, हार्मोन टेस्ट कराइए, सीमन एनालिसिस कराइए। फीमेल्स को बच्चा नहीं रहता है तो वो उसी को दोष देते हैं, भाई शादी का 10 साल हो गया, 5 साल हो गया, कब हमको खुशियाँ दोगे, कब बच्चा होगा। उनकी पीयर जो महिलाएं रहती हैं वो उनको
टोंट मारती हैं। तो समटाइम नॉट कि फीमेल में ही कुछ प्रॉब्लम हो, मेल्स में भी हो सकता है। आपके 10 मिलियन अप्रोक्स आपका जो है स्पर्म होना चाहिए, स्पर्म काउंट यदि आपका कम है, मोटिलिटी कम है, उसका अमाउंट कम है, तब भी आपको हो सकता है। पर हम बात नहीं करना चाहते, राइट। हम दोष देते हैं सिर्फ फीमेल को, ये हमारा दुर्भाग्य है। और एजुकेटेड लोग भी जो मान्यताएं बिलीफ होती हैं उनको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, है ना। तो इसमें मुझे बहुत वो लगता है कि दिस इज द नॉट राइट वे। और नेक्स्ट वन है हमारा फिर यहाँ पर, चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट नीड हैव राइट टू सेक्सुअल एजुकेशन, वी आर फेलिंग देम। अब दुर्भाग्य से हमारा फेल है हम इस चीज़ को उनको प्रोवाइड कराने के लिए ना। अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँ कि उनको नहीं मिल पाता है जो एजुकेशन मिलना चाहिए, और जिस चीज़ में मिलना चाहिए उसमें नहीं मिल पाता है। तो वो डेफिनेटली उनको श्योर देना चाहिए। इवन सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन क्या है उसके बारे में बताना चाहिए ना। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन कौन से हैं, इनके फंक्शन क्या है, कौन कौन सी वो डिसीज है जो सेक्स के दौरान ट्रांसमिट होती है, कैसे हम उन्हें प्रिवेंट कर सकते हैं, उनके साइन एंड सिम्टम क्या है, सेफ प्रैक्टिस क्या कर सकते हैं, फैमिली प्लानिंग हमको कब करना चाहिए, कौन सा एज ग्रुप बेटर होता है। कई बार बताया जाता है कि शादी से पहले सेक्स नहीं करना चाहिए ना, कुछ स्क्रिप्चर में या धर्म ग्रंथों में ना। सेलिबेसी प्रैक्टिस करनी चाहिए, शादी के बाद ही सेक्स होना चाहिए। तो दिस इज डजेंट मैटर। ऑल्सो आपका एज ग्रुप रहता है प्यूबर्टी, वो आपका मैटर करता है। दिस इज द बेसिक ह्यूमन फिजिकल नीड, बेसिक नीड होती है, रोटी कपड़ा मकान पानी खाना, इसके बाद। बट नोट कि आपको होने ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं कि भाई पानी आपको नहीं मिलेगा तो यू कैन नॉट सर्वाइव, पर सेक्स नहीं मिलेगा तो यू डेफिनेटली सर्वाइव ना। और काफ़ी ऐसे एग्जाम्पल है जिन्होंने सेलिबेसी का प्रैक्टिस किया है और दे विल बी हैप्पी और एंजॉइंग देयर लाइफ एंड मे बी सेटिस्फाई। ऑलराइट, तो इस तरीके से जो एजुकेशन है वो सभी को हमारा प्रोवाइड होना चाहिए। और जो भी गवर्नमेंट के एग्ज़ाम क्या बोलते हैं हमको, जो प्रोग्राम्स वगैरह चल रहे हैं उनके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, राइट। प्यूबर्टी गर्ल्स के बारे में बताना चाहिए, एमसी साइकिल के बारे में बॉयज़ है तो उनको बताना चाहिए ना। राइट एज मैरिज की कब है। और एक स्टडी के अकॉर्डिंग पाया गया है कि जो 68% अबाउट 66 to 68 जो प्रेगनेंसीज होती है वो अनइंटेंडेड होती है, अनवांटेड, है ना। हम एक जान करके नहीं कर रहे हैं हमें प्रेगनेंसी चाहिए, पर प्रेगनेंसी हो जाती है। उसके बाद देखा जाता है कि 54% कुछ है वो ईयरली एबॉर्शन होते हैं, एबॉर्ट कराना पड़ता है ना, कि भाई बच्चा नहीं चाहिए था पर हो गया, उसको भ्रूण में एम्ब्रायो में उसको खरोच के बाहर निकाल दिया जाता है, एबॉर्ट कराना पड़ता है ना। तो ऐसा कुछ चीज़ें जो होती है डॉक्टर तक केस नहीं आ पाती, इतने जो केस हैं इसका डेटा मिला है हमें, मैं उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ फैक्ट के ना। तो गूगल पे आप सर्च करिएगा तो फैक्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको बात कर रहा हूँ, पर कुछ केसेस में हमको रिपोर्ट नहीं मिल पाता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। 68% में कहूँगा 70 या 70 के बाद 75 के आसपास भी हो सकता है, जो कि हमको डेटा नहीं मिलता। नर्सिंग को मिला, डॉक्टर्स को मिला, कुछ ने घर में ही कर लिया, किसी ने दाई से या फ्रेंड से ही बोल के बात हो जाता है, कई बार इस तरीके से हो जाता है। कई बार हम मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो गया सेक्स के बाद तो हमको लगता है कि यार प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, तो उसके सो मैनी रीजंस हो सकते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों नहीं आ रहा, क्या उसका कॉजेस है ना। तो वो भी अवेयरनेस होना चाहिए ना। एक बार मेरे दोस्त का फ़ोन आया मेरे पास, बोला कि यार मैंने गर्लफ्रेंड के साथ सेक्स किया था और अभी उसका पीरियड्स आना बंद हो गया है, शायद उसको प्रेगनेंसी हो गई, कुछ दवा बता, है ना। मैं मेडिकल फील्ड में हूँ, तो मेरे को तो सबसे पहले उसकी बात पर हंसी आई और फिर मैंने उससे पूछा, फिर मैंने हालांकि गाइड भी किया। तो कई बार बिना रीज़न की वजह से भी, मतलब नॉट ओनली कि प्रेगनेंसी हुई उसकी वजह से, अदर रीज़न भी आपके हो सकते हैं ना। तो कितना उसका नॉर्मल डेज है, कितना अमाउंट ब्लीडिंग होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे को नॉलेज होना चाहिए। नॉट ओनली गर्ल्स, बॉयज़ को भी इसके बारे में पता होना चाहिए ना। तो ये सारी जो चीज़ें उनको आपको नॉलेज होना चाहिए रिप्रोडक्टिव के बारे में, सेक्सुअल एजुकेशन के बारे में, सेक्सुअल हाइजीन के बारे में, स्पेशली यदि फीमेल्स है तो, है ना। वेजाइनल केयर कैसे करना है, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन क्या है ना। और यूटीआई जो कॉमन इन्फेक्शन होता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, उसके बारे में पता होना चाहिए ना, एक्सेट्रा। चाइल्ड बेयरिंग की एज क्या है, चाइल्ड बेयरिंग कैसे करना है ना, प्रेगनेंसी फैम लैक्टेशन वगैरह कैसे ना, वो सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। चाइल्ड की केयर कैसे करना है,
एक्सेट्रा, है ना। जेंडर बेस्ड कभी कभी वायलेंस होते हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए आपको। जो भी आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी मेथड्स वगैरह हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। ओके, मेनार्की क्या है, मीनोपॉज क्या है, राइट एज क्या है, वो आपको इसके बारे में एग्जैक्ट नॉलेज होना चाहिए। तो इट्स ऑल अबाउट द सेक्सुअल एजुकेशन। नेक्स्ट हमारा इज स्लोली ग्रोइंग नंबर ऑफ कंट्रीज वी आर इम्प्लीमेंटिंग गुड लार्ज स्केल सेक्सुअलिटी एजुकेशन प्रोग्राम इन स्कूल। अब कुछ कंट्रियां हैं जहाँ पर धीरे धीरे करके सेक्सुअल एजुकेशन कंपलसरी हो रहा है, एक इसका सब्जेक्ट आ रहा है, सिलेबस आ रहा है। पर इंडिया में अभी तक तो फिलहाल नहीं है, कुछ एशियन कंट्रीज में हो रहा है, कुछ यूरोपियन में भी आया है बेसिक में, पर अभी हमारे इंडिया में आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और यदि आप मेडिकल फील्ड में कुछ हैं, डॉक्टर्स हैं, आप नर्सेस हैं, तो आपको डेफिनेटली थोड़ा बहुत नहीं, मतलब अच्छा खासा ही नॉलेज आपको मिल जाता है उसके बारे में। बायोलॉजी सब पढ़ते हैं, अदर में भी आपको मिल जाता है, पर अदर एजुकेशन में इसके अलावा नहीं मिल पाता है, तो वो एक मिसिंग पार्ट होता है। ऑलराइट, तो हमको सर्च करना पड़ता है गूगल पे, इधर उधर दोस्तों से जितना पता चलता है वही मिल पाता है। और इवन हम कहेंगे एडल्ट एज के बाद 20 के भी हो जाते हैं, 23, 24 हो गए, इवन इससे भी ज़्यादा यूज़ हो गया, उनको भी नहीं पता रहता है कई बार, है ना। इसके बाद हम अवेयरनेस नहीं रहती तो कई बार बेवकूफ़ भी बन जाते हैं, राइट। तो ये अवेयरनेस होना, इंफॉर्मेशन नॉलेज होना मे बी नेसेसरी है, ठीक है। तो ये हमारा आज का छोटा सा टॉपिक था जिसके बारे में मैंने आपको बताया सेक्सुअल एजुकेशन के बारे में, और जिसमें हमारा हेल्थ का भी जैसे हमारा डेफिनेशन है ना, हेल्थ इज द स्टेट ऑफ सोमेटिक इमोशनल इंटेलेक्चुअल सोशल एस्पेक्ट ऑफ सोशल सेक्सुअल बीइंग। ओके, तो ऑलराइट, आज के लेक्चर में फिलहाल इतनी, मिलते हैं किसी और लेक्चर में। आई होप यू एंजॉइंग दिस लेक्चर, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, यू कैन आस्क मी, बेझिझक आप पूछ सकते हैं, राइट। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय।